नमस्कार, मैं अंजू सांगवा। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री डूंगरगढ़ कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में हिंदी साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। पिछले वीडियो में हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा की उपभाषा में बोलियों के नाम के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था कि हिंदी भाषा के अर्थ को 3 रूपों में लिया जाता है। विस्तृत अर्थ में तो हिंदी भाषा है जिसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। संकुचित अर्थ में हिंदी भाषा का तात्पर्य केवल खड़ी बोली से लिया जाता है, जो कि भारत देश की मानक परिनिष्ठित हिंदी मानी जाती है। और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी भाषा के अर्थ को डॉक्टर जॉर्ज ग्रिशम की दृष्टि से देखा जाता है, जिसमें पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी दो तो हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं और साथ ही इन दोनों उपभाषाओं में आने वाली 8 बोलियां हैं। तो इस प्रकार से भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत मात्र 8 बोलियां आती है। विस्तृत अर्थ में देखें तो 17 बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती है और संकुचित दृष्टि से हिंदी भाषा का तात्पर्य है खड़ी बोली। तो इस प्रकार से 3 अर्थों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हम इस बारे में चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां हैं। तो वो बोलियां कौन कौन सी, उनका नाम हमने देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो 17 बोलियां किस प्रकार से बनी और उनका जो क्षेत्र है अर्थात जहाँ वो बोली जाती है वो कौन सा है। इस बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। उन 5 का हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहली बोली है खड़ी बोली। इस शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। पहला साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के रूप में और दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में। तो साहित्यिक हिंदी जो है, साहित्य में जो हम गद्य पढ़ते हैं वो खड़ी बोली में लिखा गया है। इसके साथ साथ दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है, लोक बोली है, वो भी खड़ी बोली ही है। यह दूसरे अर्थ में ही हम इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसे कौरवी भी कहते हैं। यहाँ पर ये याद रखने योग्य है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी भी है। अब खड़ी बोली का नामकरण खड़ी बोली क्यों पड़ा, इसके कई तर्क हैं जो इस प्रकार से हैं। कुछ लोग खड़ी का अर्थ खरी अर्थात शुद्ध मानते हैं, कुछ लोग इसे खड़ी के अर्थ में भी लेते हैं, कुछ लोगों ने खड़ी पाई के कारण इसे खड़ी माना है और इसे कर्कशता से जोड़ा है। अब ये जो खड़ी बोली है, बोली कहाँ कहाँ जाती है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद तथा रामपुर है। इसका उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। इसमें लोक साहित्य ही मिलता है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी हिंदी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं। ये जो बोलियां हैं ये लगभग खड़ी बोली पर ही आधारित हैं, उसी पर आश्रित हैं, उससे बिल्कुल ही मिलती जुलती हैं। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी की पहली बोली है खड़ी बोली, जिसे कि कौरवी भी कहा जाता है और ये दिल्ली मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली है ब्रज भाषा। ब्रज का अर्थ है पशुओं या गायों का समूह है या चरागाह। पशुपालन की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई। इसका विकास शौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। क्षेत्र ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, बरेली, बदायूं आदि। राजस्थान के भरतपुर तथा धौलपुर में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी हिंदी की तीसरी बोली है हरियाणवी। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति भी विवादास्पद है खड़ी बोली की तरह। एक तर्क तो ये है कि हरि प्लस यान से हरियाणवी शब्द बना। कृष्ण जी का रथ इधर से ही द्वारका गया था, इसीलिए यहाँ ये जो क्षेत्र है वो हरियाणा कहलाया। हरियाणा, हरि का यान, ठीक है। दूसरा तर्क है हरि प्लस अरण्य और तीसरा है अहीर प्लस अन्न। इसकी व्युत्पत्ति शौर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुई है। इसमें केवल लोक साहित्य मिलता है। इसका क्षेत्र पूरा हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है, यानी दिल्ली के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो हरियाणवी से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की चौथी बोली है बुंदेली।
बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा के झांसी, सागर, छतरपुर तथा आसपास का क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेली की व्युत्पत्ति भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुई है। इसका लोक साहित्य प्रसिद्ध है। इसमें ईसूरी के फाग प्रसिद्ध हैं। यहाँ की लोक गाथा आल्हा काफ़ी प्रसिद्ध है। जो आला है वो बुंदेली भाषा में लिखी गई हैं। ईसूरी के फाग है बुंदेली बोली में खूब प्रसिद्ध हैं। बुंदेली बोली का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। हरियाणवी का सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। ये सारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और पश्चिमी हिंदी का विकास ही सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो इसकी बोलियों का विकास तो सौरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाएगा। पश्चिमी हिंदी की चौथी बोली है कन्नौजी, कन्नौज, कान्यकुब्ज। इस बोली का केंद्र है। इसका क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि है। यह भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। यह ब्रज भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है, अतः इसे ब्रज भाषा की उपबोली भी माना जाता है। इसमें केवल लोक साहित्य ही मिलता है। देखिए, ये तो हो गई हिंदी की पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी और उसकी 5 बोलियाँ। दूसरी उपभाषा है हिंदी भाषा की पूर्वी हिंदी और इसके अंतर्गत आती है 3 बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती है, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ आती है। 3 कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सबसे पहले हम अवधी की बात कर लेते हैं। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है, किंतु कुछ लोग इसमें पाली की समानता देखते हैं। अवधी का क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर और अवधी के 2 अन्य नाम भी है, कौशली और बेईसवाड़ी। ये अवधी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए, हमारे परीक्षा में हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी है, या फिर कौन सी बोली का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, और तीसरा ये कि इस बोली का क्षेत्र लिखित, वो हमें अच्छे से देखना है। तो जो अवधी है वो लखनऊ, इलाहाबाद और फतेहपुर के आसपास बोली जाती है, उन जगहों पर बोली जाती है। इसके अतिरिक्त मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, फैज़ाबाद, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर आदि में अवधी का बोलबाला है। पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली है बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास के इलाका बघेलखंड कहलाता है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और जो बघेली है उसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र कौन सा है? इसका क्षेत्र रीवा, शहडोल, नागौद के आसपास का है। इसमें केवल लोक साहित्य है। तो बघेली रीवा, शहडोल और नागौद के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की तीसरी बोली होगी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र होने के कारण इस बोली का नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। यह अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से विकसित हुई है। क्षेत्र रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, नंदगांव आदि। इसमें केवल लोक साहित्य, इसके क्षेत्र याद रख लें। और इस प्रकार से जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा से बनने वाली बोलियां हैं 5, वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं और पूर्वी हिंदी से बनने वाली बोलियां अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। और इस प्रकार हिंदी सौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंश से ही बनी हैं। 2 उपभाषाएं हो गई और 8 बोलियां हो गई। अब जॉर्ज ग्रेशन ने तो हिंदी के अंतर्गत केवल इतनी ही बोलियों को स्थान दिया है, किंतु विस्तृत रूप में देखें तो इसके अंतर्गत 3 और उपभाषाएं और कुछ अन्य बोलियां भी आती हैं। तो जो तीसरी उपभाषा है हिंदी की वो है राजस्थानी और उसके अंतर्गत 4 बोलियां आती है। वो कौन सी है हम देख लें। पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी भी कहा जाता है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित यह बोली राजस्थानी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। इसका क्षेत्र है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, सिरोही, अजमेर, किशनगढ़। ठीक है। राजस्थानी की दूसरी बोली है पूर्वी राजस्थानी, जिसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र है जयपुर, कोटा, बूंदी, हाड़ौती इसकी प्रमुख उपबोली है। ढूंढाड़ी की ही दूसरी उपबोली है, ढूंढाड़ी बोली है और इसकी उपबोली है हाड़ौती। तीसरी बोली है उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती कहा जाता है। मेव जाति के कारण इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक उपबोली अहीरवाटी है। जिस प्रकार से ढूंढाड़ी की उपबोली हाड़ौती है, उसी प्रकार से मेवाती की उपबोली है अहीरवाटी, जो गुड़गांव, करनाल आदि में बोली जाती है। इस पर हरियाणवी का बहुत अधिक प्रभाव है। ये जो मेवाती है उत्तरी राजस्थानी, इसका क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर और गुड़गांव। और राजस्थानी की चौथी बोली है दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी भी कहा जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र मालवा है, अर्थात इंदौर, उज्जैन, सीतामऊ, देवास, रतलाम के आसपास यह बोली बोली जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थानी हिंदी भाषा की उपभाषा राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। चौथी उपभाषा है पहाड़ी।
इसके अंतर्गत बोलियां आती है पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र है शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार और सिरमौर। और मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो है कुमायूं तथा गढ़वाल के आसपास का। पहाड़ी में केवल लोक साहित्य मिलता है। इस प्रकार से जो पहाड़ी के अंतर्गत दो बोलियां, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी में तो है नेपाली है, उसी को पश्चिमी पहाड़ी भी कहते हैं। और मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूं और गढ़वाली बोलियां आती है। चलिए, हिंदी भाषा की पांचवी और अंतिम उपभाषा है बिहारी। इसके अंतर्गत भी 3 बोलियां आती है, वो है भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बिहार के शाहबाद के भोजपुर गांव के नाम पर इसका नामकरण हुआ। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी क्षेत्र से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि है। भोजपुरी में लोक साहित्य मिलता है। मॉरिशस, त्रिनिडाद, ग्वाटेमाला में भी भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी काफ़ी प्रसिद्ध बोली है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बोली का प्रयोग किया जाता है। बिहारी की प्रसिद्ध बोली भोजपुरी। बिहारी उपभाषा की दूसरी बोली है मगही। संस्कृत मगध सबसे विकसित मगह की बोली मगही है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, भागलपुर, हजारीबाग, मुंगेर, पल्लामू के आसपास बोली जाती है। और अंतिम बोली है बिहारी की मैथिली। मागधी अपभ्रंश के रूप से विकसित यह बोली मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर बांग्ला का प्रभाव है। मैथिली अब स्वतंत्र भाषा बन गई है। विद्यापति मैथिली के रस सिद्ध कवि हैं। पहले तो मैथिली को बिहारी की बोली माना जाता था, किंतु अब मैथिली को भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो इस प्रकार से एक बोली कम हो गई है, अब ये भाषा बन गई है। तो ये जो हमने आज चर्चा की वो थी हिंदी भाषा की 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली 17 बोलियों की। ठीक है, ये और हिंदी का क्षेत्र कौन कौन सा है। हिंदी 10 प्रसिद्ध राज्यों में बोली जाती है भारत के, और साथ ही ये जो इसकी 17 बोलियां हैं वो उन राज्यों के कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है उस पर हमने आज चर्चा की है। इसका आप अच्छे से अध्ययन कर लें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, उन सारे प्रश्नों को उत्तर हमारे इन आज जो पहले वीडियो बना था उसमें और आज की वीडियो में है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास हुआ किस प्रकार से। वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।